जय श्री कृष्ण मित्रों। सच्चा योगी वही है जो त्यागी भी है और कर्मयोगी भी। केवल संन्यास लेने से योगी नहीं बनते, बल्कि कर्म करते हुए फल का त्याग करना ही असली योग है। कर्म का त्याग करने वाला साधक सच्चा सन्यासी नहीं है। असली त्याग वही है जो स्वार्थ छोड़कर कर्तव्य करता है। योगी वह है जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। मन और इंद्रियों पर संयम ही योग की नींव है। जिसे न लाभ में प्रसन्नता होती है, न हानि में दुख, वही योगी है। जीवन में संतुलन और समता का भाव योग की पहचान है। योगी का भोजन, नींद और आचरण संयमित होना चाहिए। मध्य मार्ग अपनाने से ही योग सफल होता है। सच्चा योगी एकांत में बैठकर ध्यान करता है। योग साधना के लिए शांत और एकांत वातावरण जरूरी है। योगी को स्थिर आसन और स्थिर मन बनाना चाहिए। शरीर की स्थिरता से ही मन की स्थिरता आती है। मनुष्य अपने मन से ही उन्नति और पतन करता है। मन पर नियंत्रण ही जीवन का सबसे बड़ा साधन है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। संयमित मन मित्र होता है मित्रों, और असंयमित मन शत्रु। जिसका मन इंद्रियां और बुद्धि जीत ली गई हैं, वही योगी है। आत्म संयम से ही आत्मज्ञान मिलता है। सच्चा योगी सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। योगी ना मित्र दुश्मन, ना अपना पराया मानता है। जो समता भाव रखे वही सच्चा योगी है। सभी में परमात्मा का अंश देखने से भेदभाव मिटता है। योग का सबसे बड़ा साधन ध्यान है। ध्यान से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ध्यान करते समय मन को केवल भगवान में लगाना चाहिए। परमात्मा के चिंतन से मन पवित्र होता है। ध्यान मग्न योगी सबसे श्रेष्ठ है। अध्याय 6 में भगवान ने कहा कि साधकों में ध्यान योगी सबसे उत्तम है। जिस योगी का मन परमात्मा में लीन हो जाए, वही परम सिद्धि को पाता है। मन और आत्मा का मिलन ही योग की चरम स्थिति है। योगी का जीवन करुणा और प्रेम से भरा होता है। योगी सबके सुख दुख में साझेदार होता है। ध्यान योग से आत्मा को आनंद मिलता है। ध्यान में बैठकर साधक आत्मिक सुख अनुभव करता है। सच्चा योगी वही है जो पूरे विश्वास से मेरा भजन करता है। भक्ति योग ही ध्यान योग का सर्वोच्च रूप है। सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धा से मुझे भजता है। अध्याय 6 का अंतिम निष्कर्ष यही है। योगियों में भी सबसे बड़ा योगी भक्त होता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मुझे यह स्पष्ट करके बताइए कि योगी कौन है और कौन श्रेष्ठ है, कर्म करने वाला या संन्यास लेने वाला। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम से अर्जुन को समझाते हुए बोले, हे पार्थ, सच्चा सन्यासी वही है जो बिना फल की आसक्ति के कर्म करता है। केवल अग्नि को छोड़कर, कर्म छोड़कर या संसार छोड़कर भाग जाना संन्यास नहीं। संन्यास का अर्थ है आसक्ति का त्याग और कर्तव्य का पालन। हे अर्जुन, योगी वही है जो अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करता है। कर्मयोग ही संन्यास है और कर्मयोग ही सच्चा योग है। जिसने दूसरों के लिए अपने लिए इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जो बिना फल की चिंता किए कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। जो मनुष्य ना तो प्रिय में आसक्त होता है, ना अप्रिय में दुखी होता है, जिसने राग और द्वेष को त्याग दिया है, वही योगी कहलाता है। ऐसा योगी समभाव से सबको देखता है। जो साधक निरंतर अभ्यास और वैराग्य के बल से अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, वही योग की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। योग का अभ्यास कठिन है लेकिन असंभव नहीं। हे अर्जुन, योगी के लिए आहार विहार, नींद और जागरण सब में संतुलन आवश्यक है। ना तो बहुत अधिक खाना चाहिए, ना ही बिल्कुल भूखे रहना चाहिए, ना ही बहुत सोना चाहिए, ना ही बिल्कुल जागते रहना चाहिए।
संयम ही योग का पहला आधार है। योगी को चाहिए कि वह किसी शांत और पवित्र स्थान पर बैठे। वहाँ भूमि समतल हो, ना बहुत ऊंची और ना बहुत नीची भूमि हो। उस पर कुशा बिछाए, उस पर मृगछाला और उसके ऊपर स्वच्छ आसन हो। उस पर बैठकर योगाभ्यास करना चाहिए। मन को एकाग्र करके, दृष्टि को नासिका पर स्थिर करके, मन और इंद्रियों को संयमित करके समभाव से बैठना चाहिए। योगी का लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा में लीन करना। जब साधक धीरे धीरे मन को स्थिर करता है, सभी इच्छाओं को त्याग देता है और केवल आत्मा में रमण करता है, तभी वह ध्यान योगी कहलाता है। ऐसा योगी आत्मा को आत्मा में ही देखता है और सब जीवों को अपने समान मानता है। हे अर्जुन, योगी वही है जो सभी प्राणियों में अपना स्वरूप देखता है और सभी में समान भाव रखता है। जो अपने सुख दुख को सबके सुख दुख के समान देख रहा है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि कोई योग मार्ग पर चल रहा हो परंतु बीच में ही उसका मन भटक जाए, भ्रमित हो जाए, उसका अभ्यास अधूरा रह जाए, तो उसका क्या होगा? क्या वह व्यर्थ चला जाएगा? तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ऐसा कभी नहीं होता। योग में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई इस जन्म में योग पूरा नहीं कर पाता तो अगले जन्म में उसे वही मार्ग प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर तक उसका साधन बना रहता है। ऐसा योगी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है और वहाँ उसे अनुकूल वातावरण मिलता है, जिससे वह अपने पुराने साधन को पूरा कर सके। जो साधक योग में लगा रहता है वह शीघ्र ही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त कर लेता है। लेकिन हे अर्जुन, सभी तपस्वियों में श्रेष्ठ योगी है, सभी ज्ञानी पुरुषों से भी श्रेष्ठ योगी है, सभी कर्म योगियों और कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ योगी है। योगी वही है जो श्रेष्ठ है और उन सब योगियों में भी सर्वोत्तम वही है जो प्रेम पूर्वक अपने मन को मुझ में लगाता है, मेरा भजन करता है और पूर्ण श्रद्धा से मुझ पर भरोसा करता है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो और योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ वह है जो मुझ में निरंतर एकाग्र मन से ध्यान करता है। ऐसा योगी सदा मेरे में स्थित रहता है और मैं भी उसके भीतर सदैव विद्यमान रहता हूँ। यही ध्यान योग का परम फल है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जय श्री कृष्ण लिखें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।